एनसीपी प्रमुख शरद पवार विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के पक्ष में फिलहाल नहीं हैं। शरद पवार ने एनसीपी नेताओं के साथ बैठक में साफ तौर पर कह दिया है कि वे विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के पक्ष में फिलहाल नहीं हैं। जैसे कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, परंतु अभी तक एनडीए और विपक्ष की ओर से कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस शरद पवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बनाने पर जोर भी दे रही है। पवार ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद एनसीपी नेताओं से साफ तौर पर कह दिया है कि वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के इच्छुक नहीं हैं और यह भी कहा है कि मैं रेस में नहीं हूं, मैं विपक्ष का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनूंगा। यह पहला मौका नहीं है जब शरद पवार को लेकर इस तरह की चर्चा हुई हो। इससे पहले प्रशांत किशोर ने पिछले साल ऐसा ही प्रस्ताव दिया था। हालांकि पवार ने उस वक्त भी इस तरह के कदम को सीधे से खारिज कर दिया था। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद को विपक्ष के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए या इस पर चर्चा होनी चाहिए। शरद पवार ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने से अपना नाम ऐसे वक्त पर वापस लिया है जब हाल ही में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के संजय पवार को हराकर 6वीं सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी को कई ऐसे निर्दलीय विधायकों ने वोट किया जो शिवसेना को समर्थन देने का वादा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और शिवसेना शरद पवार को विपक्ष के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के पक्ष में है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोनिया गांधी के संदेश के साथ शरद पवार से मुलाकात भी की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से भी बात की थी। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर विपक्ष के साथ बातचीत की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को दी है। DRV न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई।